हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। हम लोग आज से आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल 2024 के लिए हम लोग मैथ की तैयारी करेंगे। हम लोग मैथ का प्रैक्टिस सेट करेंगे। जो 10 क्वेश्चन एग्जाम में तो 35 आएगा हर सेट में, लेकिन हम लोग 10-10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करेंगे और 10 क्वेश्चन जो रहेंगे अच्छे से ट्रिकी बेस रहेगा और यूनिक पैटर्न पे सोल्यूशन के साथ। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का पहला सेट। तो पहले सेट का पहला क्वेश्चन ये है। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पवन एवं सुनील की मासिक आय का अनुपात 4:3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 3:2 है। यदि पवन और सुनील की प्रतिमाह क्रमशः 4,000 और 6,000 रुपए की बचत करते हैं तो उनकी मासिक आय का योगफल क्या होगा। तो इसके लिए ट्रिक अगर की बात करें तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो ट्रिक के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखेंगे तो हम ये देखिए क्वेश्चन, ये आपका आंसर 7 हो जाएगा। 7 कैसे हो जाएगा कि देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है। क्वेश्चन में अगर देखेंगे कि आय का योगफल पूछा है, योगफल। तो आय जो पवन की आय है वो 4 यूनिट है और सुनील की आय है 7 यूनिट है। दोनों को योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो 7 का जो मल्टीपल होगा 7 और किसी में गुणा नहीं है, न इसमें है न इसमें है, केवल यही है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, ये ऑप्शन के थ्रू ही ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन भी अगर हम लोग अगर बाई ट्रिक अगर देखें तो आपका क्वेश्चन ये हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। 4:5 हो जाएगा। ये कैसे, अब हम अब आपको समझाते हैं। जैसे ये लिखा है 2p - 3q। तो आप देखेंगे कि p के जो इक्विवेलेंट है वो 5 है और q की इक्विवेलेंट 2 है। तो p की जगह पर अगर आप 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 5 दूनी 10। और 2 की जगह पर अगर रखेंगे q की जगह पर 2 रखेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा, घटाएंगे 4 आ जाएगा। तो 4 का जो जो आ रहा है वो 4 इसी ऑप्शन में आ रहा है ऊपर। ठीक, तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। इतने से ही आप आगे बढ़ सकते हैं टिक करके। अगर आपको दूसरा इसको भी सॉल्व करना है तो सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पर पी की जगह पर आप कितना रखेंगे, 5 रखेंगे तो हो जाएगा 15 हो जाएगा, 5×15। और ये ओ नहीं, ये क्यू है। और 5 की जगह पर क्यू की जगह पर अगर 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, निकल के आ जाएगा 5। तो ये आ जाएगा 5, तो 4:5 हो जाएगा आपका। तो ये ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये 30 किलोमीटर 30 किलोमीटर की स्पीड से 15 किलोमीटर जाता है तथा दूसरी दूरी है 25 किलोमीटर की जिसे 10 घंटे में जाता है। तो संपूर्ण यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या हो। हाँ, तो देखते हैं हम लोग कुल दूरी कितना हो जाएगी। कुल दूरी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी 15 किलोमीटर और 25 किलोमीटर मिला करके 40 किलोमीटर हो जाएगी। और समय कितना टोटल लग रहा है, समय 15 किलोमीटर जो जाता है वो 30 की स्पीड से जाता है और 25 किलोमीटर की दूरी 10 की स्पीड से जाता है। तो आप इसको जब भाग देंगे तो ये निकल के 15 कम 15, 15 दूना 30, तो ये निकल के आधा हो जाएगा, मतलब 0.5 घंटे। और इसको जब आप निकालेंगे तो 2.5 घंटे, आधा घंटा और 2.5 घंटा मिला करके 3 घंटा। तो जो औसत औसत चाल होती है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो औसत चाल वही दूरी बटे समय, तो यहाँ पर हो जाएगी कुल दूरी 40 है और कुल समय 30 लगता है। तो 40/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल हो जाएगी। ये आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक वस्तु को 320 में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। इस वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य क्या होगा। मतलब कोई 100 की वस्तु है, इसका कॉन्सेप्ट समझिए।
उसको 80 पे बेचा जाता है, मतलब तभी 20% की हानि होती है, 80 पे बेचा जाता है। और ये पूछ रहा है इस वस्तु को, जो 100 रुपए की वस्तु है, इसको 120 में बेचा जाए तो कितने पे बिकेगी? अगर 80 पे जब बेचा गया 80% पे, तो 320 की बिकी, 320 की बिकी। तो 80, आप इसको 8 एकम 8, 8 चौके 32, 8 चौके 32 हो जाएगा। तो अब एक जीरो से जीरो काट देंगे, तो 1% के बराबर मतलब हो जाएगा 4 रुपये। तो 120 आपको निकालना है। 120 आप गुणा करेंगे तो इधर 120 हो गया, तो 4 गुणे 120 कर दे, हो जाएगा। मतलब आपका जो निकल के आ जाएगा वो विक्रय मूल्य निकल के आ जाएगा 12 चौक 48, 480 रुपये। आपका हो गया सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पानी की कुछ कुछ बूंदे हैं जो मिल करके एक बबल बनाती हैं, उस बबल का व्यास निकालना है। तो देखते हैं एक बूंद का क्या आयतन निकलता है। एक बूंद का कितना आयतन हो जाएगा? बूंद हमेशा गोलाकार होती है, तो गोले के आयतन का आप फार्मूला लगाएंगे। गोले का आयतन, गोले का मतलब बूंद का आयतन, गोले का आयतन। तो पाई 3/4 पाई आर क्यूब होता है। तो आप देखिए, जो ये है उसका जो व्यास है 2 मिलीमीटर है, तो रेडियस हमेशा आधी होती है त्रिज्या, मतलब कितना हो जाएगी? 1 मिलीमीटर हो जाएगी त्रिज्या। अब 1 मिलीमीटर इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या 1 मिलीमीटर है, मतलब 3/4 पाई। अब 1 का क्यूब करेंगे तो वही चीज रहेगा, कोई मतलब नहीं है। तो इसका जो आयतन निकल के आया जाएगा, एक बूंद का आयतन, एक बूंद का आयतन कितना हुआ? 3/4, 3/4 पाई। कुल कितनी बूंदे हैं? कुल बूंदे हैं 1.728 गुणे 10⁻6, ये टोटल बूंदे हैं। अब इनमें से 1% ही बूंद जो है ना बबल बनाती हैं, तो 0.1%, सॉरी 0.1%, 0.1% परसेंट है, 100 लगा दिए, ठीक। ये मिलकर के बबल बनाती हैं। तो बबल का ये जो मिल करके, इतना मिल करके ये बबल का आयतन होगा। तो बबल का आयतन वो भी गोलाकार ही होगा। तो उसके लिए भी गोले का फार्मूला लगा देते हैं, 4/3/4 पाई आर क्यूब। हम इसको कैपिटल आर कर देते हैं क्योंकि बड़ा चीज है, ठीक है। 3 पाई से इधर का पाई कट जाएगा, 3/4, 3/4 इधर के 3/4 से कट जाएगा। अब इधर का देखिए, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए 6 जीरो यहाँ पर है, तो ये 3 जीरो इस 3 जीरो से काट देंगे, 3 जीरो इधर का इससे कट जाएगा। अब यहाँ पर ये जो बचेगा 1728 गुणे 1000 ही बचेगा, बराबर आर क्यूब आपका हो जाएगा। तो आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा? 1728, 1728। अब इसका जब आप क्यूब निकाले, इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो ये 12 का होता है। 12 एक 12 बराबर में 144, और 144 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1728 आएगा। तो जब आप इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे तो आर बराबर हो जाएगा 12। ये क्या है? ये मिलीमीटर है, ये मिलीमीटर में है त्रिज्या, ये मिलीमीटर। अब आप इसको सेंटीमीटर करेंगे, तब आप जो है ना सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए 10 से भाग दे दीजिए, 10 से भाग देंगे
तो ये जो है ना आपकी त्रिज्या जो है ना जब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगी तो ये हो जाएगी 1.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि सेंटीमीटर में ही पूछा है, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा हो सेंटीमीटर में निकालना है। अब ये है रेडियस, आपको निकालना क्या है, डायमीटर, इसका व्यास निकालना है। तो डायमीटर के लिए आप 2 से मल्टीप्लाई इसको करेंगे 1.2, तो ये हो जाएगा 2.4 हो जाएगी सेंटीमीटर में इसकी त्रिज्या। तो आपका क्या आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए, दो घनों का आयतन, घनों के आयतन का फार्मूला क्या होता है, दो घनों के आयतन, आयतन का फार्मूला होता है ए क्यूब। तो मान लेते हैं A1 क्यूब A2 क्यूब बराबर 64/25 है 125। आप जब इसका क्यूब रूट जब लेंगे तो A1 अपान A2 के लिए तो ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 चौके 64, और ये 125 का जब आप लेंगे, 125 है ये, 125 का जब लेंगे तो ये हो जाएगा 5। अब आपको इसका अगर क्षेत्रफल का निकालना है तो आपको स्क्वायर करना होगा A1 का स्क्वायर अपान A2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, जब आप स्क्वायर करेंगे तो 4 का हो जाएगा 4 चौके 16 और 25। तो आपका जो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तेरह संख्याओं का औसत 42 है, यदि 14वीं संख्या शामिल कर दिया जाए तो औसत 44 हो जाता है। तो 14वीं संख्या निकालनी है, तो इसका सिंपल सा ये तरीका होगा, 14 संख्याओं का औसत 44 है और 13 संख्याओं का औसत 42 है। तो अब इसी को हल कर लेंगे। तो देखिए, ये आपको ट्रिक बताते हैं, बिना कैलकुलेशन बिना गुणा किए ही आप निकाल सकते हैं। आप इधर इधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट डिजिट को मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 6 आएगा, और यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आएगा, 6 आएगा। तो 6 में से 6 जाएगा तो लास्ट में 0 बचेगा। तो जो लास्ट में जो आ रहा है, ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0 है, ना यहाँ 0, यहाँ 0 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको अगर कैलकुलेशन करना ही चाहते हैं तो कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिए। तो आप कैलकुलेशन करेंगे, कितना हो जाएगा, 14 चौके 56 के 6, फिर 14 चौके 56, 56 और 5, 56 5 61, 61 हो जाएगा। इसको आप करिए, 13 दूना 26 और 13 चौके 52 और 2 हो जाएगा 54। आप इसको घटाएंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 616 माइनस 546। आप अगर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0, और 11 में से 4 जाएगा 7, 5 5 0 70 आ गया। और आप बाई ट्रिक इतने से ही कर सकते थे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। एक समकोणीय वृत्ताकार शंकु के आधार की त्रिज्या और गोले की त्रिज्या प्रत्येक के बराबर है, प्रत्येक आर के बराबर है, सॉरी यहाँ पर आर होना चाहिए था, ये जो है ना यहाँ पर आर के बराबर है, प्रत्येक आर के बराबर है। यदि गोले एवं शंकु का आयतन समान हो तो शंकु की ऊंचाई क्या होगी। तो गोले और शंकु का आयतन, देखिए गोले, शंकु और गोला, ये होता है शंकु,
शंकु और इधर है गोला आपका, दोनों का आयतन बराबर है, तो इसका आयतन क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और स्मॉल h जो हाइट जो पूछा है, और ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये 3 इस 3 से इधर के 3 से कट जाएगा, ये पाई इस पाई से कट जाएगा, इधर से आर स्क्वायर इधर के आर स्क्वायर से कट जाएगा, तो ये आर यहाँ पर सिर्फ आर बचेगा। तो देखेंगे h बराबर यहाँ 4 बचा है और इधर r बचा है, तो जो इसकी जो ऊंचाई निकल के आ गई वो 4r आ गई। आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन हो जाएगा, और सॉरी बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ये अगला क्वेश्चन आ गया, दो क्रमिक छूटों के समतुल्य। तो आप जानते हैं दो क्रमिक छूटे हैं, जैसे दो डिस्काउंट अगर है तो जो सक्सेसिव डिस्काउंट जो बन के आएगा एसडी सक्सेसिव डिस्काउंट, वो D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100 यही होता है सक्सेसिव डिस्काउंट। तो आप 10 और 15 रख देंगे, 10-15 हो जाएगा 25 और 10-15 एक जीरो से एक जीरो कटेगा और ये हो जाएगा 1.5। तो आप इसमें से घटाएंगे 1.5 को तो कितना हो जाएगा 23.5 हो जाएगा। ये आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, एक वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य के 8/7 के बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यदि विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस अगर 8 है तो सीपी 7 है, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है, इसमें लाभ जो है ना 1 हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। कितने पे, जो कास्ट प्राइस है 7 पे हो रहा है। तो जो परसेंटेज निकाला जाता है लाभ बटे सीपी गुणे 100, तो 100/7 हो जाएगा इसका प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा लास्ट ऑप्शन सी ऑप्शन। तो ये हम लोगों का पहला सेट खत्म हुआ, हम लोग अगला सेट कल देखेंगे।